मोहन भागवत के एक बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि भागवत ने इस बार सीधे पीएम मोदी को ही घेर लिया है, क्योंकि आरएसएस चीफ ने कहा है कि खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए। ये जनता पर छोड़ दें कि वो आपको भगवान समझती है या नहीं। भागवत के बयान पर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता खुद को मोदी भक्त बोलते हैं, ये बयान उनके लिए है। साथ ही इसे पीएम मोदी के खिलाफ भी बताया जा रहा है। वैसे इस बात की चर्चा पहले से ही चल रही है कि संघ बीजेपी से सख्त नाराज है। संघ और बीजेपी के रिश्ते जो खराब हुए, उसे ठीक करने की बीजेपी ने लाख कोशिश की है, लेकिन संघ मानने को राजी नहीं है। और इस बात के संकेत संघ के बयानों से लगातार मिल रहे हैं। हालांकि जब जेपी नड्डा संघ की बैठक में शामिल हुए तो ये कहा जाने लगा था कि संघ को बीजेपी ने मना लिया है, लेकिन फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आ गया और जिसके बाद से जानकार अब दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच खाई जो है गहरी हो गई है। तो आखिर भागवत ने किस पर साधा निशाना, जिसके बाद ऐसे कयास लगने लगे हैं, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जेपी नड्डा का एक बयान बीजेपी के गले की फांस बन गया है और संघ बार बार अपने बयानों से बीजेपी को यह एहसास दिला रहा है कि जेपी नड्डा ने जो कहा उसे संघ ना तो भूलेगा ना ही भूलने देगा। और उससे भी बड़ी बात यह कि संघ बीजेपी को माफ तो बिल्कुल नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, इसलिए जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, संघ बीजेपी को मिले घाव को कुरेद रहा है। और तो और बीजेपी आलाकमान को बार बार ये याद दिला रहा है कि घमंड तो किसी का भी नहीं रहता। और अब एक बार फिर मोहन भागवत ने कह दिया कि अपने आप को भगवान समझने की गलती ना करें। भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि अपने कर्मों में सफल होने के बाद आप भगवान बन गए हैं या नहीं, इसका फैसला लोगों को करना चाहिए। आपको खुद नहीं बोलना चाहिए कि आप भगवान बन गए हैं। दरअसल मोहन भागवत पुणे में शंकर दिनकर काने की 100वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके कुछ बयानों की हो रही है और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अपने उसी बयान में भागवत ने आगे कहा कि अपने अच्छे काम के जरिए हर कोई एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे हैं या नहीं, ये फैसला हम नहीं बल्कि दूसरे लोग करेंगे। हमें कभी ये ऐलान नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। अब मोहन भागवत के इस बयान ने बीजेपी और संघ के बीच की खींचतान को एक बार फिर से उजागर कर दिया। अब दावा किया जा रहा है कि भागवत ने अपने बयान के जरिए सीधे सीधे बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। जाहिर है बीजेपी पीएम मोदी को भगवान का भेजा हुआ दूध प्रेजेंट करने में लगी रहती है। ऐसे में मोहन भागवत का ये कहना कि आप भगवान हैं या नहीं, इसका फैसला जनता करेगी, आप नहीं, ये बताता है कि संघ और बीजेपी के बीच अभी भी कुछ ठीक नहीं है। जबकि बीजेपी की तरफ से संघ को मनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि सभी डबल इंजन सरकार वाली राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि संघ के खिलाफ ना जाएं। राज्य बीजेपी अब संघ की मर्जी से फैसले ले रही है। संघ को मनाने के लिए संघ के करीबियों को तवज्जो दी जा रही है, उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की लाख कोशिश के बावजूद संघ की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। और ये बात मोहन भागवत के ताजा बयानों में साफ नजर आ रही है, जब उन्होंने मणिपुर का जिक्र भी किया और निशाना मणिपुर की बीजेपी सरकार पर साध दिया। दरअसल इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में परिस्थितियां कठिन बनी हुई हैं। स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहां कारोबार या फिर सामाजिक सेवा के लिए गए लोगों के लिए माहौल ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस सब के बावजूद संघ के कार्यकर्ता दोनों गुटों यानी कुकी और मैतई की मदद और माहौल सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता ना तो वहां से भागे हैं, ना ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। वो जनजीवन सामान्य करने, गुस्सा कम करने और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। और भागवत यहीं नहीं रुके। मणिपुर की हालात पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने आगे कहा कि संगठन के कार्यकर्ता तमाम चुनौतियों और सुरक्षा की गारंटी ना होने के बावजूद संघर्षग्रस्त उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में डटे हैं। एनजीओ सब कुछ नहीं संभाल सकते। संघ स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। संघ सभी पक्षों से बातचीत कर रहा है। स्वयं सेवकों ने लोगों का विश्वास हासिल कर लिया है। स्थानीय लोगों ने सालों से संघ के काम को देखा है, इसलिए विश्वास किया है। अब संघ प्रमुख के इस बयान से साफ हो गया है कि राज्य की बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पा रही है, बल्कि ये सब काम संघ कर रहा है। यानी जेपी नड्डा ने जो कहा था कि बीजेपी को संघ की अब जरूरत नहीं है, एक तरह से भागवत का ये बयान उसका जवाब भी है कि अब संघ अलग राह पर चलकर ही दिखाएगा।
संघ की बीजेपी से नाराजगी की खबरें तो तभी से आने लगी थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संघ प्रमुख ने इशारों में पीएम मोदी को अहंकारी कह दिया था। उन्होंने कहा था कि मानवीय गुणों को विकसित करने के बाद एक मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वो वहां नहीं रुकता। इसके बाद उसे लगता है कि देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो बड़ा भगवान है, और फिर वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि वह तो विश्वरूप है, तो वो मनुष्य विश्वरूप बनना चाहता है। वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन विकास का कोई अंत नहीं है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी या पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया था, फिर भी कई लोग इस बयान को प्रधानमंत्री से जोड़कर देखने लगे थे। उसी तरह अब एक बार फिर वैसा ही बयान संघ प्रमुख ने दे दिया है। संघ बीजेपी के रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसकी भनक उस समय भी लगी थी जब केरल में होने वाले संघ के कार्यक्रम में बीजेपी को आखिरी समय तक न्योता नहीं मिला था। लेकिन बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद कार्यक्रम से मात्र 3 दिन पहले बीजेपी को न्योता मिला, और न्योता मिलते ही जेपी नड्डा केरल पहुंच गए। जाहिर है संघ से बीजेपी के रिश्ते बिगाड़ने वाले भी तो नड्डा ही थे, लेकिन नड्डा कोई कमाल नहीं दिखा पाए। वहां पर भी संघ ने बीजेपी को तवज्जो नहीं दिया और नड्डा को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि नड्डा के इस दौरे की तस्वीर के सहारे बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश जरूर की थी कि संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बीजेपी ये संदेश फैला पाती उससे पहले ही भागवत ने एक और बयान दे दिया, और इस बयान के जरिए बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेर दिया। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। पण भैया जी, हे अथपासून इथपर्यंत संघाचे प्रचारकच होते। हे कसं झालं तर हे सगळं करताना इतकं यश मिळूनही विद्या विनयन शोभते असं म्हणतात, तसं त्या कर्तृत्वाच्या उंचीला ही जी विचारांची खोली आहे ती शोभून दिसते। ती त्यांच्या ठिकाणी होती, सगळ्यांमध्ये नसते, माझ्यासारख्या जवळ नाही। त्याच्यामुळे जास्त दिसायला लागतो लोकांना, आणि देवतुल्य महापुरुष वगैरे म्हणतात तेव्हा मला एक क्षण थांबावं लागतं जरा, कारण मला पक्का माहिती आहे मी काय आहे ते। असं काही झालं की ते कानाच्या इथूनच परत जावं, मनात येऊ नये, याच्यासाठी परिश्रम करावे लागतात। ते त्याच्यापासून वाचलं पाहिजे, आणि म्हणून आपलं जीवन जितकं चांगलं करता येईल तितकं करावं। म्हणजे संकू नये कोणी असं मी म्हणत नाही, प्रत्येकाने देव झालं पाहिजे, परंतु देव आपण झालो की नाही हे लोक ठरवतील। आपण मी देव झालो असं मानू नये। हा जो आदर्श आहे, हा आदर्श भैयाच्या रूपाने आपल्या समोर आहे।